वेट लॉस करना मुश्किल इसलिए भी है कि क्योंकि अच्छा खासा इंसान ने कमाया होता है, और जो अमीर लोग होते हैं या जिनके पास वेल ऑफ होते हैं, बल्कि अक्सर तो अब गरीब लोग भी हैं, तो वो समझते हैं कि ये हमने कमा लिया, इसका क्या करना है। तो उनको फिर एक ही चीज़ मिलती है कि खाने के ऊपर स्पेंड करते हैं। तो खाना तो मतलब कि कोई खुशी है, गमी है, हर चीज़ के साथ हमने खाना अटैच कर दिया है। तो बेसिकली जो आपने अगर पैसा बहुत ज़्यादा कमा लिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपने बहुत ज़्यादा खाना भी है, आपने पार्टी ही करते रहना है। जैसे बिल गेट्स है, इतना अमीर बंदा है, स्लिम एंड स्मार्ट है, थोड़ा सा खाना खाता है, ठीक है। और जेफ बेजोस है, अमीर बंदा है, वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट बंदा है, लेकिन थोड़ा सा खाना खाते हैं, स्लिम एंड स्मार्ट लोग हैं। और जबकि हमारे यहाँ देख लेंगे जो थोड़ा सा वेल ऑफ है, अमीर बंदा है, वो खा खा के इतने बड़े बड़े पेट बनाए हुए हैं, मर्दों ने भी और औरतों ने भी, दोनों ने, किसी एक जेंडर ने छोड़ा नहीं है। औरतें भी इतनी मोटी मोटी हैं, मर्द भी इतने मोटे मोटे हैं। और अक्सर तो औरतें आके कहती हैं कि डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती, 110-120 किलो वज़न है और उसके ऊपर भी कह रही है भूख नहीं लगती। पता नहीं हमारी कौम कितना का खाना चाहती है, और वो भूख को क्या डिफ़ाइन करती है कि 10 रोटियां खाएंगे तो आपके दिल भरेगा, पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। यही मसला है। मसला खुराक की कमी का नहीं है, मसला खुराक की ज़्यादती का है, और इसी तरह खुराक की क्वालिटी का मसला है। आप प्रोटीन लें, प्रोटीन आपके लिए ज़रूरतमंद है। आपका मसल मास प्रोटीन ने बनाना है, आपको ताकत प्रोटीन ने देनी है। आपके अंदर जो इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो प्रोटीन ने बनाने हैं। इस तरह बॉडी की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, आपकी जो ऑर्गन्स के फंक्शंस हैं, आपके खून के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वो प्रोटीन से बननी हैं, और कुछ मिनरल से बनी है और विटामिन से बनी है। तो ये चीज़ें फ्रूट से, सैलड से और प्रोटीन से आराम से आ सकती हैं। हमारे यहाँ बड़े सग़ीर में रोटी को जोड़ लिया गया है खाने को, हालांकि रोटी के बग़ैर भी खाना खाया जा सकता है। रोटी और चावल को आप अपनी खुराक से निकाल भी सकते हैं, ये मस्ट नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कोई गंदम खाई थी तो अब गंदम रोए इंसानियत पे फ़र्ज़ हो चुकी है कि गंदम पे खाना खाना, गंदम के बगैर खाना होता ही नहीं है। कई लोग कहते हैं रोटी ना खाइए तो सुकून नहीं होता, और जब तक रोटी ना हम खा लें तो हमें फ़ील होता है कि हमने कुछ खाया ही नहीं है। और ये ओरिजिनल बात भी है, सच भी है, क्योंकि जो रोटी होती है, जो आटा है, ये कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट्स का नशा होता है, बिल्कुल इस तरह सिगरेट का नशा होता है। और अगर आप रोटी खाना छोड़ेंगे 2-3 हफ्ते तक, आपको ऐसे वाकई ही में फ़ील होगा कि जैसे आपके जिस्म के अंदर शदीद तरीन कमज़ोरी हो गई है, पट्टे खिंचना शुरू हो जाएंगे, जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाएंगी, सर दर्द होगा, सुकून नहीं आ रहा होगा, और जैसे आप रोटी खाएंगे सारे मसले हल हो जाएंगे। वाकई ऐसा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। क्योंकि वो जो 1 से 2 से 3 हफ्ते का जो टाइम पीरियड होता है, आप उस नशे से फ़ाइट कर रहे होते हैं, उस नशा छोड़ने के जो असरात होते हैं वो आ रहे होते हैं, जिसको कहते हैं विड्रॉल। तो रोटी छोड़ने से भी, कार्बोहाइड्रेट छोड़ने से भी विड्रॉल आता है। जिस तरह आप नशा छोड़ते हैं तो जिस्म में दर्दें, जोड़ों में दर्दें, सर दर्द, और इंसान की अजीब सी कैफियत हो जाती है कमज़ोरी वाली, इसी तरह रोटी छोड़ने से भी ये कैफियत आती है। तो वेट लॉस जो भी लोग करना चाहते हैं, अल्फ़ा क्लिनिक पे तशरीफ़ लाएं, और जितने भी वेट लॉस के कैंडिडेट्स हैं वो मेरी ये बात समझ लें कि रोटी छोड़ने से ये मसले मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन आप अगर इसको 2 से 3 हफ्ते तक बर्दाश्त कर लें, रोटी छोड़ लें सक्सेसफुली, और अपनी डाइट को सिर्फ सैलड्स, फ्रूट्स और प्रोटीन, यानी कि मछली खा ली, चिकन खा लिया, बारबेक्यू कर लिया, गोश्त ग्रिल कर लिया, अंडे खा लिए, तो इस तक महदूद कर सकते हैं। कभी हफ्ते में 1 दफ़ा रोटी भी पक गई, कोई मसला नहीं है। कभी हफ्ते में 1 दफ़ा चावल भी पक गए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि रोज़ाना सुबह शाम रोटी, सुबह शाम चावल, तो अगर आप यही डाइट पैटर्न अपना इख्तियार करते रहेंगे, जो सदियों से हमारे बुज़ुर्गों ने इख्तियार किया है, जो हमारी घर घर की रूटीन बन गई है, तो आप कभी वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। जो हमारे बुज़ुर्गों के वक्त थे और हमारे वक्त हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो हर काम हाथ से करते थे, वो बेलचा यूज़ करते थे, वो हल चलाते थे, और वो सारा काम फिज़िकल था। वो अगर 10 रोटियां भी खा लेते थे तो वो स्लिम एंड स्मार्ट होते थे, हज़म कर लेते थे, मोटापे का शिकार नहीं होते थे। जबकि आज के दौर में ज़्यादातर काम ऑफिस का है, कार में आना है, कार में जाना है, खादिम है, मुलाजिम है, ऑफिस वर्क है, लैपटॉप पे सिर्फ काम करना है। तो
इस सूरत में हो सकता है कि आप अगर एक रोटी भी खाएं तो फिर भी आपको मोटापा हो जाए। यही तो लोग कंप्लेन करते हैं कि हम रोटी सिर्फ एक खाते हैं और इसके बावजूद हम मोटे हैं। तो वो जो एक रोटी खाते हैं वो भी आपको छोड़नी पड़ेगी। यही तो बात समझें। प्रोटीन पे आना पड़ेगा, सैलड्स पे आना पड़ेगा और फ्रूट्स पे आना पड़ेगा।